कि ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता था, आज बदअमनी, खौफ और लाशों के ढेर की अलामत बन गया है। चंद दिन पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने जैसा फैसला पूरे निजाम को हिलाकर रख देगा, लेकिन यही हुआ। हुकूमत ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को बंद किया और यही एक चिंगारी बनी जिसने बरसों से दबे हुए लावे को फाड़ दिया। वो लावा जो नौजवानों के दिलों में बेरोजगारी, बदउनवानी और नाइंसाफी के बायस जमा होता रहा, अब वो फट पड़ा और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस फेंकी, लाठियां चलाई, लेकिन जब अवाम का सैलाब नहीं रुका तो गोलियां चली और गोलियों के नतीजे में अब तक सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 19 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन गैर सरकारी जराए कहते हैं कि ये तादाद 50 से भी ज्यादा है। जख्मियों की गिनती 300 से ऊपर जा चुकी है। अस्पताल भर गए हैं, एम्बुलेंसों की आवाजें दिन रात सुनाई दे रही, लेकिन सड़कों पर मौजूद लोग अब डरने के लिए तैयार नहीं। उनके नजदीक ये जंग सिर्फ सोशल मीडिया की जंग नहीं है, बल्कि ये जिंदगी और मौत की जंग है। वो समझ गए हैं कि अगर आज वो न उठे तो कल फिर इनकी आवाज दब जाएगी। और सूरत हाल उस वक्त और ज्यादा खौफनाक हो गई जब खबर आई कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर और उनकी बीवी पर हमला हुआ है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने उनके घर को घेर लिया और आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एहलिया को जिंदा जला दिया गया है। और अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये वाकया एहतजाज को एक खौफनाक और खूनी मोड़ दे चुका है, क्योंकि ये अब सिर्फ नारे और पत्थर नहीं रहे, ये इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अवाम के हाथों में ऐसा गुस्सा है जो सब कुछ जला देने पर तुला हुआ है। और प्यारे दोस्तों, इसी दौरान एक और वीडियो वायरल हुई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वीडियो में नेपाल के वजीर खजाना को अवाम ने पकड़ रखा है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं और वो नंगे हाथों से मार खा रहे हैं। हजूम इन पर थप्पड़, लातें और मुक्के बरसा रहा है। इनकी चीखें और अवाम के कह कह एक मंजर में बदल गए और ये तस्वीर इस बात की अलामत है कि अवाम के दिल में हुक्मरानों के लिए अब कोई खौफ बाकी नहीं रहा। वो अब इज्जत के पर्दे भी चाक कर रहे हैं। वो ये पैगाम दे रहे हैं कि जो बरसों तक इनके खून पसीने को लूटते रहे, आज वही अवाम के रहमो करम पर है। पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी गई है, कई वजीरों के घरों को भी जला दिया गया है और कर्फ्यू के बावजूद हजूम निकल रहे हैं। सड़कें टूटे हुए शीशों और जली हुई कारों से भरी पड़ी है। हर तरफ धुआं है, जलती हुई लकड़ियों और प्लास्टिक की बदबू फिजा में फैली हुई है। और इन सब के बीच नौजवान लड़के और लड़कियां अपने मोबाइल के कैमरे ऑन करके दुनिया को दिखा रहे हैं कि नेपाल में क्या कयामत बरपा हो चुकी है। और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी की वजह से नहीं, असल मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बरसों से नेपाली अवाम बदउनवानी से तंग है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। ताकतवर खानदानों के बच्चे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बैरूने मुल्क पढ़ते हैं और बड़े बड़े ओहदे संभालते हैं, जबकि आम नौजवान डिग्रियां हाथों में लिए नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। और ये तजाद लोगों को पागल कर चुका है। सोशल मीडिया पर जब नीपो बेबीज के नाम से एक मुहिम चली तो आम नौजवानों ने और ज्यादा महसूस किया कि इनका मुस्तकबिल छीन लिया गया है। और ये एहसास जब पाबंदी के साथ जुड़ा तो एक धमाका हो गया। हुकूमत ने बाद में पाबंदी हटा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वजीर दाखिला ने इस्तीफा दिया, फिर वजीर आजम को भी जाना पड़ा। मगर अवाम अब सिर्फ इस्तीफों से खुश नहीं है, वो इस निजाम की तब्दीली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके खून के बदले सिर्फ वादे ना मिले, बल्कि असल इंसाफ मिले। वो ये चाहते हैं कि ताकतवर के लिए भी वही कानून हो जो कमजोर के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासी जमातें अब भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं और अवाम के जख्म मजीद गहरे हो रहे हैं। और बैनुल-अक़वामी दुनिया भी इस वक्त हैरान है कि एक छोटा सा मुल्क जहां आमतौर पर खबरें कम पहुंचती हैं, आज हर बड़ी खबर रसा एजेंसी की शह सुर्खियों में है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने पुलिस के जुल्म पर तहकीकात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहम्मुल की अपील की है, लेकिन सड़क पर खड़ा आम नौजवान अब इन बयानात पर कान नहीं धर रहा। उसके नजदीक ये सब बहुत देर से आ रहे हैं। उसके नजदीक इंसाफ का मतलब यही है कि वो अपने हाथों से उन सब हुक्मरानों को घसीटे जिन्होंने उसके ख्वाबों को बर्बाद कर दिया है। और ये लम्हा सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए एक वार्निंग है कि ये एक चीख है जो कह रही है कि अवाम को हमेशा धोखे में नहीं रखा जा सकता। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या नेपाल मजीद खूनरेजी की तरफ बढ़ेगा या कोई नया निजाम जन्म लेगा? क्या नौजवान अपनी तवानाई को तामीर में लगा सकेंगे या मजीद तबाही आएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जाहिर है कि आने वाला कल ही देगा। लेकिन एक बात तय है कि नेपाल अब वो पुराना नेपाल नहीं रहा। यहाँ की सड़कें, यहाँ के नारे, यहाँ के जलते हुए मकान और यहाँ के बहते हुए आंसू सब मिलकर ये ऐलान कर चुके हैं कि अब अवाम जाग चुके हैं, और जब अवाम जाग जाए तो फिर कोई ताकत उन्हें दोबारा सुलाने की हिम्मत नहीं कर सकती।
اور دوستوں یہ ایک محض چھوٹی سی ویڈیو نہیں ہے بلکہ ہزاروں دردناک لمحوں کی کہانی، ان لمحوں کی کہانی جو نیپال کے ہر نوجوان کے دل پر نقش ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جو ایک قوم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں، اور یہ وہ لمحے ہیں جو ہمیں بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ طاقت کا اصل مرکز بندوق یا کرسی نہیں بلکہ وہ عوام ہے جن کے ہاتھ میں پتھر اور دل میں خواب ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔